अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम और आप देख रहे हैं असील नवाबी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुर्गियों की कॉमन सेंस बीमारी के बारे में बताने वाले हैं। इसका इलाज आपको बताने वाले हैं। CRD असल में हमारे परिंदों में आ जाती है, तो ये बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CRD क्या होती है और CRD की पहचान क्या होती है और CRD का इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रा कैप्सूल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये कैप्सूल बहुत ही एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जो शॉर्ट वीडियो है। तो जो हमारे इस चैनल को देखने वाले लोगों ने ज़्यादातर देखी हुई, मैंने एनालिटिक में चेक किया, तो इस कैप्सूल को आप अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका तरीकाकार बताऊंगा इस वीडियो में। और वो गलतियां जो ज़्यादातर लोग करते हैं, वो गलतियां भी आपको बताएंगे और उनके सोल्यूशन अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। CRD होती क्या है? CRD का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज़। ये अक्सर आपके परिंदों को सर्दी लगने की वजह से होती है, या फिर आपकी केज में नमी हो उसकी वजह से हो जाती है, गंदी हवा या इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं CRD की निशानियां। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके परिंदे को CRD है या क्या बीमारी है आपके परिंदे को, तो आप ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। CRD आपके परिंदे को कब होती है? जब आपके परिंदे की आंखों से पानी बहना शुरू हो जाए, जब उनकी आंखें आंखों में सूजन होना शुरू हो जाए, सांस लेते वक्त आपका परिंदा खर खर की आवाज़ें निकालता है, नाक से भी पानी या बलगम बह रही होती है, मुंह खोलकर सांस लेते हैं और दाना पानी भी कम कर जाते हैं, बहुत ही खाना पीना कम कर जाते हैं। ये बीमारियां अगर आप अपने बर्ड्स में, अपने परिंदों में देखें, तो समझ जाएं कि उनको CRD हो गई है। CRD का आपने इलाज करना स्टार्ट करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये निशानी आपको बता दी, तो इसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या इलाज करना है इसका। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल आप किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो होती है, उस शॉर्ट वीडियो में वो बंदा क्या करता है कि पहले उस मुर्गी के गले के ऊपर छुरी दिखाता है, बाद में फिर वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल जो होता है ये उसके मुंह में डायरेक्ट उसको खिला देता है। ठीक है, तो ये मतलब कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि CRD का ये मतलब कि इलाज है। ठीक है, इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल अगर आपने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो इसका तरीका कोई और होता है। ये ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसको मुर्गी के मुंह में दे दिया और मुर्गी, इससे नुकसान ज़्यादा होते हैं मुर्गियों के। ठीक है, नुकसान उनके ये होते हैं कि अगर वो इन्फेक्शन कर जाए तो आपकी मुर्गियों के जो गुर्दे हैं उन पे असर कर जाता है और अक्सर औकात मुर्गियां मर भी जाती हैं। कैप्सूल डायरेक्ट देने से डोज ओवर हो जाती है। ओवरडोज होने से हमारे परिंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। गला बंद होने का खतरा भी होता है। अगर आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट देते हैं तो गला भी बंद हो सकता है आपके परिंदे का। ओवरडोज हो जाता है, आपके परिंदे के गुर्दे और जिगर पे असर कर जाता है, तो इससे भी आपके परिंदे को बचाना है आपने। इसलिए कैप्सूल आपने सीधा कभी भी अपने परिंदे को नहीं देना। अगर आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल ही इस्तेमाल करना है, तो आपने इसका तरीकाकार थोड़ा सा चेंज कर लेना है। 1 लीटर आपने पानी ले लेना है। 1 लीटर पानी के अंदर आपने 2 कैप्सूल जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल हैं, ये 2 कैप्सूल आपने 1 लीटर पानी के अंदर खोल देने हैं। खोलने के बाद आप अपने परिंदे को पिलाएं, 7 दिन इसी तरह पिलाएं, तो आपके परिंदे की CRD जो है इंशाल्लाह बहुत चांस है कि वो कम हो जाएगी। ये सही तरीका है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने का। इस तरह से आप इस्तेमाल करवाएं, ना कि आप डायरेक्टली परिंदे के मुंह में दे रहे हो। और साथ मल्टीविटामिन जो है वो भी देते रहें अपने परिंदों को। और जो अफेक्टेड परिंदे हैं आपके, जिनको बीमारी है, जो बीमार हो चुके हैं, जिनको CRD हो चुके हैं, उनको आपने अलग लाजमी से कर लेना है और गर्म माहौल पे कर लेना है। ठीक है, जो गर्म माहौल हो वहां पर आपने अपने उस परिंदे को कर लेना है जो बीमार हो, उसकी अच्छे तरीके से केयर करनी है, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अगर एक ही मुर्गी आपकी बीमार है, तो आपने उसके लिए ऐसे करना है कि कैप्सूल आपने खोल लेना है। कैप्सूल खोलने के बाद 5 से 10 कतरे आपने पानी ले लेना है। उसमें से एक चुटकी उठानी है, कैप्सूल खोल के जो उसका पाउडर निकलेगा उसमें से एक चुटकी उठानी है और उस पानी में डालकर अपनी मुर्गी को ऐसे ही या सिरिंज के साथ पिला दें, या मुर्गी आपकी खुद वो पानी पी ले। इतना इतना सा पानी रख लें जिसमें आप इतना सा जो ये कैप्सूल जो होता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल, इस तरह से आप उसमें मिक्स करके अपनी एक मुर्गी को भी ऐसे दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो लोग ये गलतियां करना शुरू कर देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो गलतियां ये कर रहे होते हैं। पैनाडोल या एरिनेक सिरप कभी भी अपने परिंदों को इस हालत में ना दें। ये जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मैंने आपको बताई, एक दिन देने के बाद आप बंद ना कर दें। इसको पूरा 7 दिन आपने देते रहना है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको
110% नजर आएगा। ठीक है जी। तो अगर एक मुर्गी वाला जो मैंने आपको बताया, ये दिन में आपने 2 बार करना है। एक मुर्गी वाला जो मैंने आपको बताया दिन में 2 बार करना है, सुबह शाम कर ले। ठीक है, सुबह शाम कर लें तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गी इससे बेहतर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर आपके सेटअप में ज़्यादा परिंदों को है, जिन परिंदों को है ये आप उसको उनको अलग कर लें, अलग केज में कर लें। उनको आप इस तरह से 1 लीटर पानी के अंदर 2 कैप्सूल खोलकर दे सकते हैं। अब दूसरी गलती की बात कर लेते हैं कि एक ही साथ आपने 2-3 एंटीबायोटिक्स मिक्स करके नहीं देनी मुर्गे को। ठीक है, इससे भी आपके परिंदे को मसला हो जाता है, इससे भी आपके मुर्गे को इन्फेक्शन होने के ज़्यादा खतरात होते हैं। तीसरी गलती मैं आपको बताऊं कि अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में मुर्गों के परिंदों के केज अक्सर खुशक नहीं रह पाते। उनके जो अपनी बीटें होती हैं, उनका जो पानी उनके आगे रखा होता है वो भी कई बार पलट जाता है। वो पानी भी केज के अंदर उसकी नमी बन जाती है, गीला हो जाता है केज। और उनकी जो अपनी बीटें होती हैं उससे भी परिंदों का जो है केज वो गंदा हो जाता है। इसकी आपने सफाई लाजमी रखनी है। अपने केज की सफाई आप अगर रख सकते हैं तो आपके परिंदे इंशाल्लाह लाजमी ठीक होंगे। ठंडी और नमी वाली जगह पे अपने परिंदों को नहीं रखना, और इस माहौल से अपने परिंदे को निकालकर खुशक जगह पे, गर्म जगह पे ले जाएं। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल देने से आपके परिंदे कब कब और कैसे कैसे बेहतरी लाएंगे। 2 से 3 दिन लग जाते हैं उनकी सांस बेहतर होने में। 4 या 5 दिन के बाद आपके परिंदे अच्छे तरीके से खाना पीना शुरू कर देंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप ये कोर्स जो मैंने आपको बताया, ये कैप्सूल का कंटिन्यूअली करते रहेंगे। ठीक है, करते रहेंगे तो 2-3 दिन में आपके परिंदे सांस लेना बेहतर कर देंगे। 4 से 5 दिन के बाद आपके परिंदे खाना पीना भी शुरू कर देंगे अच्छे तरीके से। उनकी सेहत जो है वो आप देखेंगे एक्टिव हो जाएगी। अब आपको इम्पोर्टेंट वार्निंग, इम्पोर्टेंट नोटिस देता जाऊं कि अगर आपके परिंदे की तबीयत ज़्यादा ही सीरियस हालत में है, आपका परिंदा ज़्यादा ही सांस तेज़ी से ले रहा है, या फिर उसके नाक से पानी ज़्यादा बह रहा है और उसकी आंखों में सोजन बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको महसूस हो रहा है कि उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सिर्फ नॉर्मल बीमारी को कवर कर सकता है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपके परिंदे की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है तो आप इंड्रोफ्लॉक्सिन कैप्सूल दें। अगर ये नहीं देना चाहते तो आप किसी अच्छे वेटरनरी डॉक्टर से रब्ता कर लें, किसी अच्छे वेटरनरी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पर जाके लाइव ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि वीडियो में कोई कैप्सूल बता देता है तो आप उसकी परिंदे की हालत को नहीं जान रहे होते, या मैं इस वक्त आपके परिंदे की हालत को नहीं जान रहा हूँ। ठीक है, आप अपने वेटरनरी डॉक्टर को दिखाएं, वो परिंदा वो अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकेगा। ठीक है जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बीमारी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, एक छोटी सी बीमारी के ऊपर ये 2 कैप्सूल के नाम आपको बताए हैं। एक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एक है इंड्रोफ्लॉक्सिन। ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी बीमारी में ये काम आते हैं। लेकिन इसमें और क्या क्या आपके परिंदे में मसले हैं वो आपका वेटरनरी डॉक्टर ही दे सकता है। ठीक है ना, आप अपने परिंदे को वेटरनरी हॉस्पिटल ले जाएं या फिर वेटरनरी डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। अब आखिर में मैं आपको एक मैसेज देता जाऊं कि दवाई से ज्यादा जरूरी होती है सही डोज और सही तरीका। गलत तरीका नुकसान देता है और सही तरीका मुर्गी को बचा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और अगर आप मुर्गों की सेल परचेज के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, आप मुर्गे ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन मुर्गे आप खरीदना चाहते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम आपको ऑनलाइन असील नवाबी ब्रोकिंग सर्विस देते हैं। मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।